तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है विकास चौहान और फाइनेंशियल डेप्थ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड को किस तरह से आप लोग अपनी ट्रेडिंग में जो है यूज कर सकते हैं और इससे जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको जॉन बॉलिंजर जी ने 1980s में बनाया था। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को जो है एज ए मैथमेटिकल फॉर्मेशन में जो है मूविंग एवरेजेस के साथ एक इंडिकेटर को इन्वेंट किया और उसका नाम रखा था उन्होंने बॉलिंजर बैंड। तो आज हम लोग बॉलिंजर बैंड के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह से हजारों ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं और इसको यूज करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आप लोगों को इसका प्रॉपर वे बताऊंगा किस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं बॉलिंजर बैंड को और इससे जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक बैंड की तरह होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इसमें तीन लाइंस होती हैं, बिलो लाइंस एंड अपर लाइंस एंड मिडल लाइंस। ये प्रॉपर एक जो है मूविंग एवरेजेस से बनी होती है और मार्केट जो है इस बैंड के अंदर ही मूव करता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है, जो कैंडल्स हैं वो इस बैंड के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती बल्कि ये जो बैंड है वो कैंडल्स के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो इसमें हमें बहुत स्मार्टली इसको जो है एनालाइज करना होता है और इसको जो है ट्रेंड को पकड़ना होता है जिससे हम लोग जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने यूज कैसे करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। मान लीजिए आपने जो है एक पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है और यहाँ पर जो है इस पर आपने प्लॉट कर दिया बॉलिंजर बैंड। अब इसको यूज करने के लिए आपको जो है देखना पड़ेगा, जैसे ये कंसोलिडेट मार्केट है, इस मार्केट में जैसे ही इस कैंडल ने इस बॉलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ कट किया तो नेक्स्ट पॉइंट से जो है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूट जैसे ही आपका ट्रेड हो जाएगा उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है ये जो सेकंड लाइन होती है, जैसे ही इसको कोई कैंडल जो है नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तभी आपका जो है एग्जिट पॉइंट हो जाना चाहिए। और आपने कितनी शेयर्स खरीदनी, कितना पैसा लगाना है, ये आप अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये इससे नेक्स्ट कैंडल पे मैंने अपने ट्रेड को ओपन किया जो कि करीब था 2169 रुपए पे मेरे को जो है एक शेयर मिल रहा था और यहाँ पर जो है मैंने इन्वेस्ट किया और तकरीबन तकरीबन इस कैंडल ने जो है नीचे की तरफ जो है इस बॉलिंजर बैंड को कट कर दिया और यहाँ पर जो है मैं एग्जिट कर जाऊंगा करीब करीब 2485 रुपए पे। यानी कि जब मैंने एंटर किया था तब कैंडल का रेट था 2169 रुपए और जब मैंने एग्जिट किया था तब 2479, करीब 2480 रुपए पे मैं निकला। तो करीब 300 350 पॉइंट्स का मुझे जो है फायदा मिला था। तो इसी तरह से दोस्तों इसको जो है यूज करना है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। बैक चलते हैं, देखते हैं कहीं पे। जैसे ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जब ये नीचे से कैंडल ऊपर की तरफ मूव किया तो ये वाला जो कैंडल है इस कैंडल ने जो है बॉलिंजर बैंड को अपर साइड में जो है कट कर दिया और नेक्स्ट कैंडल से हमारा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और हमने जो है और उस उस टाइम तक इस ट्रेड को कट एग्जिट नहीं करना है जब तक ये नीचे की तरफ जो है बैंड को कट नहीं कर देती। हमने यहाँ से अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर जाकर जो है हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया। तो यानी कि एक इतनी बड़ी रैली हमने कैप्चर की। बॉलिंजर बैंड से हम इजीली जो है किसी भी रैली को कैप्चर कर सकते हैं। ये हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बताता है। बॉलिंजर बैंड का एक फायदा ये होता है कि जब आप ट्रेड एंटर करते हो तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस क्या क्या रखना है, किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना, बॉलिंजर बैंड ये इंडिकेटर से आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। और इसमें कई सारे फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं जिससे आपको जो है काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसमें आप किसी और इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं जिससे आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि आप इसके साथ जो है एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जिसको मैं कहता हूँ RSI। RSI एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड के साथ, तो बहुत कमाल के रिजल्ट्स हैं इसके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से RSI नीचे से कट होकर ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ने जो
ऊपर के बैंड की लाइंस थी उसको कट किया, वहीं से हमारा ट्रेड लग जाता है। और इसी तरह से यहाँ से आप देखेंगे इस पॉइंट से, तो यहाँ से हमारा ट्रेड लगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे ही बॉलिंजर बैंड जो है सिमटने सिकुड़ना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो चुकी है, और विदाउट वॉलेटिलिटी के जो है स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको जो है उस पॉइंट पे ट्रेड करना है जब वॉलेटिलिटी अच्छी हो, और बॉलिंजर बैंड में यही एक मेन पॉइंट होता है जिससे आप जो है इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे ट्रेड लगाना है और कहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना है। चलिए कुछ और स्टॉक्स में इसको हम देख सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं हिंडाल्को में। हिंडाल्को में देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हिंडाल्को में भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। किस तरह से परफॉर्म हुआ है ये देखिए, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। जैसे ही इसने इस कैंडल से इस अपर लाइन को क्रॉस किया, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था करीब 478 से, और उसके बाद से अभी तक इसने डाउन साइड की तरफ जो नीचे की लाइन को कट नहीं किया है, और अभी भी 573 पे चल रहा है। करीब करीब 100 पॉइंट्स का यहाँ पर अभी प्रॉफिट चल रहा है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। और एक चीज मैं फ्रेंड्स और आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है और मुझे ऐसा लगता है, जैसे वन डे वीक, तो हमें मोस्टली जो है अप साइड की तरफ जो है ट्रेड लेने चाहिए। डाउन साइड की तरफ बहुत कम ट्रेड्स करने चाहिए, अप साइड की तरफ जो है ज्यादा ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो चार्ट्स होते हैं, जो प्राइसेस होते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और डाउनफॉल में भी आते हैं जब कोई एज अ पर्टिकुलर इंसिडेंस होता है, इवेंट होता है, तो उसमें जो है डाउन साइड की तरफ चार्ट्स आते हैं। इसीलिए जो है जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग ट्रेड करें तो मोस्टली कोशिश करें कि लॉन्ग रन की और अपर साइड की ओर ट्रेड करें, जिससे आपके ट्रेड जो है मोस्टली जो है सक्सेसफुल होंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बॉलिंजर बैंड दिखाई, यहाँ पर आपने जो है इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और तब तक ट्रेड को जो है एग्जिट नहीं करना है जब तक ये नीचे वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर देता, नीचे बैंड की जो नीचे वाली लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर देता। और इस ट्रेड ने अभी तक नीचे वाली लाइन को क्रॉस नहीं किया है, और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। पीछे भी इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर इसने जो है ट्रेड इस कैंडल को यहाँ पर क्लोज क्रॉस किया था, ये इस कैंडल से हमारा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ से जब ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो करीब करीब जो है हमें यहाँ पर जो है एग्जिट मिलता है, जहाँ पर ये कैंडल जो है नीचे वाले बैंड को क्रॉस कर देता है। हल्की सी भी कैंडल की बॉडी जब बैंड की लाइन के क्रॉस बननी शुरू हो जाती है, तो वहीं से एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाने चाहिए दोस्तों। इसी तरह से इसी डिसिप्लिन के साथ जो है आपने ट्रेड करना है बॉलिंजर बैंड में, जिससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पर बॉलिंजर बैंड की, लेकिन किसी में भी एक परफेक्ट तरीका नहीं बताया गया कि इसको परफेक्ट तरीके से यूज कैसे करना है। इस वीडियो में दोस्तों आपको एक परफेक्ट तरीका बताया मैंने, जिससे आप बॉलिंजर बैंड को इजीली यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक पॉइंट क्या है, किस तरह इसको यूज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि इंट्राडे ट्रेड में बॉलिंजर बैंड से जो है प्रॉफिट अर्न होता है, तो ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, कभी हो भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बॉलिंजर बैंड से जो प्रॉफिट अर्न होगा। और मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर्स जो है लूज करते हैं। आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जोर देना चाहिए। एक अच्छा प्रॉफिट अर्निंग होती है स्विंग ट्रेडर में। दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर ने अपना वेल्थ जो है स्विंग ट्रेडिंग से क्रिएट किया है, इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं। इसलिए मोस्टली आप स्विंग ट्रेड के ऊपर फोकस करिए। इसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, आपका कैपिटल आपका साथ देता है, आप मार्केट से जल्दी आउट भी नहीं होते। तो बॉलिंजर बैंड को अगर आपने यूज करना है तो इसी तरह से आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाइए।
जिस तरह से जैसे ही ऊपर की लाइन की तरफ ये कट करे बॉलिंजर बैंड, अपर साइड का ट्रेड हमने ले लेना है और तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक ये नीचे वाली लाइन को जो है क्रॉस नहीं कर देता। ये इसका सबसे फाइन तरीका है इस इंडिकेटर को यूज करने का। और जॉन बॉलिंजर जिन्होंने इस इंडिकेटर को इन्वेंट किया था, वो भी इसी तरह से ट्रेड करते थे और वो मोस्टली जो है ज्यादातर ट्रेडिंग अपसाइड की और ही करते थे। इसलिए बॉलिंजर बैंड में जब भी आप एज अ विनिंग रेशियो निकालोगे तो जो ट्रेड अपसाइड की तरफ लग रहे हैं उसमें विनिंग रेशियो ज्यादा निकलती है। अगेंस्ट पुट नीचे की तरफ शॉर्ट सेल करने से ज्यादा जो है एक्यूरेसी अपसाइड की तरफ ट्रेड लेने से निकलती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बॉलिंजर बैंड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से इससे प्रॉफिट मेकिंग करनी है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।